बेटा, मुझे अकेले में नमस्ते। तुमसे बात करनी है। तुमने ऑफिस में आकर पूछा, इसीलिए मैं बता नहीं सका। मुझे जितना पता है उतना ही तुम्हें बता पाऊंगा। तुम्हारे पिताजी ने फाइल ली थी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऑफिसर को दिया था और उसने गलती से कहीं रख दी थी, ऐसा बोल रहे थे। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? नहीं सर, पैसा कहाँ रखा याद पैसा? नहीं। कौन सा पैसा? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, तुमने अभी पैसे की आप बात अपना की। काम कीजिए। मैंने डिटेल में पूछा तो उन्होंने बात को टाल दी। तुम उस ऑफिसर से मिलो तो शायद तुम्हें पता चल जाए। वो कोई बैग लेकर आए थे क्या? पैसों का बैग लाए थे क्या वो? हाँ, बैठो और बताओ, कैसे हो बेटा? सर, आपने मेरे पिताजी को कुछ पैसे दिए थे क्या? और वो कहीं रख कर भूल गए। सर प्लीज़ बताइए ना, मैं किसी से नहीं कहूँगा। उस बारे में आप जो भी जानते हैं प्लीज़ बताइए सर। 5 करोड़। 5 करोड़? 5 करोड़। अरे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो। बस हो गया साहब। हेलो। हाँ राघवन, बोलिए सर। थोड़ा घर तक आ सकते हो क्या? अभी हाँ अभी। आपके घर पे सर? हाँ हाँ बस आधे घंटे में आ रहा हूँ सर। ठीक है, आ जाओ। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। कहिए सर। इस बैग को थोड़े दिनों के लिए संभाल कर रखना होगा। ठीक है सर। इस बैग में 5 करोड़ है। जब मैं मांगूंगा तब दे दीजिएगा। सर ये 5 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम मुझसे कैसे? पता है आप सच्चाई पर चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं रह सकता। आपको ये ठीक नहीं लगेगा, पर कल मेरे घर में सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वक्त मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तब तक के लिए आप इन पैसों को रख लीजिए। ये बात नहीं है सर। प्लीज राघवन सर अगर आपने मदद नहीं की तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। मेरी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी। मेरे बीवी बच्चे सब सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज राघवन। ठीक है सर। 6 महीने बाद मैंने उनसे पैसे मांगे। पैसे कहाँ हैं? सर वो क्या है कि क्या हुआ राघवन? पैसा हाँ पैसा। कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा? नहीं सर, वो बात नहीं है सर। कहीं रखकर मैं भूल गया हूँ राघवन सर। किसी तरह से पेन, कागज, पर्स ये सब भूल सकते हो, लेकिन एक साथ 5 करोड़ भूल जाने का मतलब? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे भी। मैंने तुम्हें ब्लैक मनी दिया और वो पैसे दिए, इसका कोई सबूत भी नहीं है। फिर तुम उसे रखकर कहीं भूल गए, इसका भी सबूत नहीं है। सही है। अरे सर वो पैसा मुझे नहीं चाहिए सर। उन पैसों को कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं। ठीक है, आप जाइए। सर जाइए। संभल के राघवन, ज्यादा पैसा खतरनाक होता है। आप अच्छी तरह से याद कीजिए, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए, लेकिन कल आते वक्त पैसा जरूर लेते आइएगा। अब तुम ही सोचो बेटा। मेरे पिताजी कभी भी चोरी नहीं कर सकते सर। इसलिए तो पैसे मैंने उनके हवाले किए थे। अब पैसे कहाँ गए बताओ? पिताजी कह रहे थे कि एक फाइल कहीं खो गई। सर वो फाइल वहाँ नहीं है सर। मैंने अच्छी तरह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कल पैसा गायब हुआ और आज फाइल गायब हो गई। क्या बात है। अब मुझे अच्छी तरह से याद है सर। सच में मैंने उसे अपने लॉकर में रखा था सर। तो कहाँ गई वो फाइल? आजकल बहुत चीजें खो रहे हैं आप राघवन। उस एक फाइल की कीमत क्या है जानते हैं? वो फाइल न मिली तो सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा भी अरेस्ट हो सकता है राघवन। घर में सिर्फ 2 औरतें रह जाएंगी। आप दोनों जेल चले जाएंगे तो फिर उनकी क्या हालत होगी? इस बारे में सोचा है? कुछ भी हो सकता है उन्हें। सर मैंने लॉकर में ही रखा था सर। राघवन पहले पैसा कहाँ है उसे ढूंढो। पैसा मिलते ही फाइल अपने आप मिल जाएगी। फाइल न मिली तो सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा भी अरेस्ट होगा और आपके घर में सिर्फ 2 औरतें रह जाएंगी। पहले वो पैसा ढूंढो, फाइल अपने आप मिल जाएगी और तुम्हारी नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा। आजकल मैं भुलक्कड़ सा होता जा रहा हूँ क्या?
उन्होंने कहाँ रखा ये वही जानते होंगे। और तू मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहा तो है? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन ना लूं तो क्या करूं? पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? उनके बेटे तुम हो, तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताएंगे? तरुण, तू बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? अंकल के बाद तेरी फैमिली की सारी जरूरतों को मैं पूरा कर सकता हूं। तू मुझे अपनी जरूरतें तो बता। ए, फालतू बकवास बंद कर। दूसरी बार ऐसा कहा ना तो तुम मार डालूंगा। आज वो फाइल बेचकर 50 करोड़ रुपए कमा लिया, कल वो राघव फाइल लेकर आएगा तो? इस वक्त वो पैसा कहाँ है ये मेरे सिर में घूम रहा है। जब वो पैसा लेकर के आएगा तो फिर देखेंगे। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। उस दिन पिताजी आपसे पैसों के बारे में पूछ रहे थे, आज ये आके पैसों के बारे में पूछ रहा है। हो क्या रहा है? आप किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों मुझे नहीं बता सकते क्या? मैंने कहा ना अकेला छोड़ दो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आपको मुझसे छुपानी पड़ रही है? देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि तुम जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोल दोगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? एक्स बॉयफ्रेंड? ए, नाटक मत करो। तरुण तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना? आप कैसे जानते हैं? आपको ये बात किसने बताई? ए, मैंने सब देखा है और मुझे सब पता भी है। वो मुझे अवॉइड करके तेरे पीछे घूमता था। मैंने उसे फॉलो किया और तुम दोनों को देखा, तुम्हारी खूबसूरती देखी। जिंदगी में जो मुझे अच्छा लगता था वो उससे क्यों मिल जाता था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने तुम दोनों को अलग नहीं किया, तुम दोनों खुद अलग हो गए। अब मैं तुम्हें कैसे हासिल करूं, इसलिए मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजा और तुम मेरी हो गई, सिर्फ मेरी, हमेशा के लिए। पर आप उससे नफरत क्यों करते हैं? और उसके पिताजी के पैसे? ए, मैंने ही लिया था, मेरे ही पास है वो पैसा। अब क्या करोगे तुम, बोलो? सुनो, इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़? इतना पैसा अंकल कहाँ से मिला आपको? ये मेरे ऑफिस का है, गलत काम से ये पैसा कमाया है। किसी ने बताया कि उसके घर में रेड पड़ने वाली है, इसलिए उसने मुझे दिया है और कुछ दिनों के लिए संभाल के रखने के लिए कहा है। लेकिन अंकल, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रखो। लेकिन आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? मैं तो चौल में रहता हूँ, ये वहाँ नहीं ले जा सकता। पिछले हफ्ते ही पास वाले चौल में चोरी की घटना घटी थी, इसलिए यहाँ लाया ताकि यहाँ सेफ रहे। जब ऑफिसर मांगेगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, तब तक तुम इसे संभाल के रखो। ठीक है अंकल, लेकिन आप माँ को कुछ मत बोलिएगा। ब्लैक मनी और टैक्स के बारे में सुनकर वो डर मैं जाएगी। किसी को नहीं बताऊंगा और तुम भी तरुण और आंटी से कुछ मत बताना, वो हजारों सवाल करने लगेंगे। ये भी एक टेंशन है। सोचा था बिजनेस में यूज करके पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी पैसा वापस मांगेंगे ये नहीं सोचा था। बेटा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, ऑफिसर वो पैसा वापस मांग रहा है, वो पैसा मुझे लौटा दो। क्या बोल रहे हैं अंकल आप? कौन सा पैसा? अरे अरविंद, तुम्हारी शादी के पहले मैंने तुम्हें वो बैग दिया था जो ऑफिसर ने मुझे दी थी। अरे ब्लैक बैग, समझा? जाके ले आ। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी के पहले आपने मुझे बैग दिया था? कौन सा बैग दिया? नहीं अंकल, आपने मुझे पैसों से भरा हुआ कोई बैग नहीं दिया था। अरे मजाक मत कर बेटा, जाके ले आ। अंकल मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपने मुझे कोई बैग नहीं दिया था। ए, मजाक की भी हद होती है, लेकर आओ। क्या हुआ भैया? मैंने अपने ऑफिस के पैसे इसके पास रखने के लिए दिए थे, पैसे सेफ रहेंगे इसलिए इसके पास पैसे रखे थे। और जब मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ तो ये कह रहा है कि मेरे पास आपके कोई पैसा नहीं है। बेटा क्या है ये सब? क्या पैसे ला कर दे? माँ ये क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं माँ। अंकल आपने पैसे दिए होते तो मैं मना क्यों करता? ए, कैसी बात कर रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, सच। मेरी शादी से पहले आपने मुझे कोई पैसों से भरा हुआ बैग नहीं दिया। ये सब क्या है? आप हाथ उठा रहे हैं। ये कह रहा है ना इसे नहीं पता। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। अंकल मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए कोई भी मेरे घर में आकर मुझ पर हाथ उठा सकता है। आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, आपकी याददाश्त कमजोर है, डॉक्टर को दिखाइए। मैं अच्छी तरह से सोच समझ कर बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे पास पैसे रखे थे, याद है? नहीं अंकल, आप नहीं रखकर भूल गए होंगे। मुझे लगा सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन दूसरे दिन वो तरुण के साथ आए। मुझे लगा तरुण को सब पता होगा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। सुनो अरविंद, प्लीज अरविंद, पैसा लिया है तो दे दो मुझे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अंकल मैंने आपके पैसे नहीं लिए, आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? हाँ? वो
मर गए ये सोचकर मैंने कुछ दिन पैसे बाहर नहीं निकाले। सोचा मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो आकर मांगने लगा मुझसे। अब खर्च करने के लिए मैं वेट करता रहूंगा क्या? तुम इंसान हो या शैतान? क्यों चिल्ला रही हो? ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है, किसी का चोरी किया हुआ पैसा है। हाँ। छी, आई एम अशेम्ड ऑफ यू। कहाँ जा रही है तू? रुक, कहाँ जा रही है? जमुना, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और घर में सब? बस ठीक चल रहा है। तरुण? उनका क्या है, बस वैसे ही है। सुबह काम के लिए दुकान पे जाते हैं, रात में घर आते हैं। सासू माँ बस एक कोने में पड़ी रहती है। अब पहले की तरह कुछ नहीं रहा। वो हंसी, वो खुशियाँ पापा के जाने के बाद खो गई हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पहले की तरह उनके अंदर का वो बचपना अब नहीं रहा। अब वो सारी बातें अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। कल तो वो बच्चे की तरह रो पड़े। मैंने अपनी बातें बताकर तुम्हें भी रुला दिया, तुम्हें दुखी कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तरुण के डैडी, उनकी मौत का कारण अरविंद है। तरुण के डैडी ने वो सारे पैसे अरविंद के पास रखे थे। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? माँ, नहीं मुझे माँ, छोड़, मुझे नहीं, जाने माँ, दे। माँ, नहीं, मुझे अंदर जाने दे। मुझे देखना है, मुझे देखना है उसे। नहीं माँ, एक बार देखना चाहती हूँ मैं। मुझे देखने नहीं, दे माँ, बेटा, शांत हो जाओ। मुझे देखने दे। शांत हो जाओ। मुझे देखने उसका चेहरा देखना है। तेरे पिताजी को मारने वाले का चेहरा मैं एक बार देखना चाहती हूँ। उसे छोड़ना मत तरुण। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है। पैसे मुझे नहीं मिले।
कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेने के लिए अरविंद ये डॉक्यूमेंट्स लाया था। लिया नहीं ये मैं नहीं जानती। हेलो सर। हाँ कहिए। अरविंद ने आपसे मिलने के लिए बोला हम तो कल ही डील क्लोज करेंगे, उससे क्या। डील क्लोज करेंगे ठीक है, फिर भी उन्होंने डील के बारे में अच्छी तरह से बात करने के लिए कहा अरे है। और कितनी बार बोलूं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, महीने में 5 से 10 लाख रुपए रिटर्न होंगे। पास में ही IT और कॉल सेंटर है, उस जगह पे बहुत फायदा होने वाला है। आप पूरे पैसे ब्लैक में देंगे, इसीलिए फाइनल कर रहे हैं। डील ओके है सर, बट उसके बारे में बात करने की जगह। मेरी बात सुनो, मैं सारी डील श्वेता पार्क फैमिली रूम में करता हूँ। सुबह 7 बजे वहाँ आ जाना। श्वेता पार्क, हाँ ओके सर, लेकिन टाइम 7 बजे मत रखना, 9 बजे का रखना, क्योंकि वही एक अच्छा मुहूर्त है। हाँ ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ सर। सही पते पर आए हो, चौंकने की जरूरत नहीं है। बैठो। बैठो। मैं जिसे अपना दोस्त, अपना भाई समझता था, उसी ने मेरी पीठ पे खंजर से जानलेवा वार किया है। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तेरे हाथ में पैसे नहीं होने चाहिए थे। मेरे पिताजी की मौत का कोई असर नहीं हुआ। मेरी माँ ने तुझे अपना बेटा माना था। अंकल सुसाइड कर लेंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था यार, लेकिन अभी मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा बांट लेंगे? मेरे पिताजी ने रखने के लिए दिए थे ना तुझे। बहुत अच्छा इंसान है तू। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे यार। तूने बिजनेस में पैसे डाले या अय्याशी में, चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे पिताजी ने तुझे पैसे दिए थे, ये तो तय है। तुझे अपना समझते थे वो, किस पत्थर से तेरा दिल बना है। नहीं नहीं। तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटों में पैसे भर के तुझे मेरी माँ के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी। अगर तूने 1 मिनट भी देरी की ना तो हेमा, हेमा, हेमा। तूने जाकर उसे सब कुछ बता दिया ना? तेरी तो ये ले। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं भी मारूंगी। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे बोलो? छी! अपने पति के लिए वफादार नहीं है तू, कैसी औरत है? पहले ये देखो कि तुम कैसे मर्द हो, उसके बाद तुम मुझ पर उंगली उठाना। मुझसे ज्यादा प्यारा वो हो गया तेरे लिए? बोलना, तेरे लिए वो ज्यादा अहमियत रखता है? इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा नहीं लगेगा ना? और बेइज्जती ना हो इसलिए बाकी पैसे वापस कर दो। समझ में आ गया ना?